स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके क्लास 11 का चैप्टर आप फर्स्ट चल रहा था, जैसा कि आपने देखा होगा हमारी प्रीवियस की 3 वीडियो। तो आज के बारे में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर जो आप साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की हम बात करते हैं, आज वही इस वीडियो में होने वाला है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना। उम्मीद करता हूँ कि नॉमेनक्लेचर को लेकर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो तो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, बात आज हम करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर की, ठीक है ना। तो उससे पहले जरा कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन से ले लेते हैं कि देखिए, हम लोगों ने बात कर ली थी बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कहा था अप्रॉक्स 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी इस पूरे अर्थ की हमें मालूम है। अब हमें इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी मालूम है तो इसको स्टडी भी करना होगा। स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम चीज़ों को क्लासीफाई कर दें। क्या कर दें? क्लासीफाई कर दें। तो यहाँ पे क्लासीफाई करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स अप्लाई करेंगे। लेकिन टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक के अंदर एक स्टेप आता है जिसको आप बोलते हो नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हो? नॉमेनक्लेचर बोलते हो। हम उस स्टेप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, नॉर्मल की बात करें नाम की, तो जो नेम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम। सवाल ये है कि हमें साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की हमें नीड क्यों पड़ी? हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे नाम हैं, तो हमें मान लीजिए हमें कॉमन नेम मालूम है। अब आपको कॉमन नेम पता होने के बावजूद हम लोगों ने साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर को क्यों हमने इसको प्रीफर करा? माने एक नाम ऑलरेडी इस सब हर चीज़ को मिली हुई है, एक से ज़्यादा मिली हुई है, लेकिन फिर भी हमने माने बायोलॉजिस्ट ने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नया नाम और दिया। तो सवाल था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का कॉमन नाम होने के बावजूद हमने साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर क्यों दिया, क्यों इसकी नीड पड़ी? तो इसका एग्जांपल मैं आपको कुछ प्लांट के नाम से देता हूं। देखिए, बहुत सारे प्लांट के कॉमन नेम कैसे होते हैं। एक प्लांट का कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट, एक का नाम है 6 o'clock प्लांट, ठीक है। एक प्लांट का नाम है यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ठीक है। एक प्लांट का नाम है विडोज टीयर। एक प्लांट आप सबने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट। देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, ये प्लांट के कॉमन नेम है, ये कुछ प्लांट के कॉमन नेम है। तो यहाँ पे कॉमन नेम से हमें कुछ कॉमन नेम से आपको अलग ही मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा। सो कॉमन नेम कभी कभी मिसलीडिंग मीनिंग क्रिएट कर देते हैं। सो कॉमन नेम से क्योंकि बहुत सारे हमें प्रॉब्लम आती है स्टडी करने में, तो इसीलिए हमने सोचा कि काश एक ऐसा नाम रखा जाए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो दुनिया की हर लैंग्वेज में सेम ही नाम से बुलाया जाए। क्योंकि देखिए, एक दिक्कत तो कॉमन नेम की ये होगी कि कभी कभी आपको नाम से कंफ्यूजन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। और एक दिक्कत और सुन लीजिए, मान लीजिए रोज़ है, ठीक है, गुलाब है। तो रोज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोज़ और हिंदी में बोलते हैं क्या? गुलाब। किसी और भाषा में इसको कुछ और बोलते होंगे। माने दुनिया की हर भाषा में रोज का नाम अलग अलग है, गुलाब का नाम अलग अलग है। अब क्या आप सारी भाषाओं को याद कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। इससे अच्छा क्या है भाई, एक रोज के हजारों नाम दे रखे हैं, हर लैंग्वेज में अलग चीज, हर लैंग्वेज में अलग नाम। इससे अच्छा क्या है कि इन सब बवाल से हटा जाए और हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम दे दे जो दुनिया की सारी भाषाओं में, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई सी भी लैंग्वेज हो, हर भाषा में वो सेम ही नाम से बुलाया जाएगा। और हमने वो नाम क्या दिया? साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। ये नाम हमने क्यों दिया? ये नाम हमने दिया ताकि हमारी स्टडी इजी हो जाए। हमारी स्टडी को इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या करा? साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर को दिया। तो हमने क्या बात करी? हमने बात करी नॉमेनक्लेचर की। हमने कहा नॉमेनक्लेचर में बात करते हैं नाम की, तो नाम दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है तुम्हारा साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। जो कॉमन नेम है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे करता है? कई बार अगर आप इनके मीनिंग देखो तो आपके नाम को मतलब इनके नाम से आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। और कई बार क्या होता है कि एक ही चीज़ के हजारों नाम होते हैं अलग अलग भाषा में। अब हम सारे नाम तो याद नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा क्या है कि उनका हम एक नाम ऐसा रखते हैं जो दुनिया की हर भाषा में क्या होगा?
सेम होगा। तो यहाँ पर हमें इसलिए नीड पड़ी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की। गाइस जितना ज़रूरी ये है पढ़ना कि इसके रूल वगैरह क्या है, उतना ज़रूरी ये भी है कि हमें इसकी नीड पड़ क्यों रही है। जब ऑलरेडी नाम है तो हमें इसकी नीड पड़ क्यों रही है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को लेकर, राइट। तो बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात करते हैं जो टाइप आता है वो आता है पॉलिनोमियल टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। देखो पॉलिनोमियल माने यहाँ पर बहुत सारे हम वर्ड्स का यूज करते हैं। माने जिस साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के अंदर मोर देन 3 वर्ड्स का यूज हो रहा है, ऐसे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को माना जाता है वो पॉलिनोमियल के तहत बनाए गए हैं। पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक जो हम नेम देते हैं उसका पीछे का जो लॉजिक होता है वो ये होता है उसकी बॉडी के फीचर्स। माने हम फीचर्स के बेस पे किसी को नाम दे देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम किसी ऑर्गेनिज्म को फीचर के बेस पे नाम देते हैं और उसका नाम जितना भी बड़ा हो सकता है, 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एक एग्जांपल है कैरियोफाइलम है। कैरियोफाइलम ये जो है ये रॉक पे ग्रो करते हैं। तो जो रॉक पे ग्रो करते हैं उनको हम बेसिकली बोलते हैं कैरियोफाइलम, उनको हम नाम दे देते हैं इस तरह का। तो ऐसे हमने यहाँ पे जो ये नाम दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इसके फीचर, इसका फीचर क्या है, रॉक पे ग्रो करना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी के फीचर के बेस पे नाम दे देते हैं। क्लियर। अब पता है इसे पंगे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म पे एक फीचर नहीं तो बहुत सारे पंगे होते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर होते हैं। और अगर बहुत सारे फीचर हैं तो आपको नोमेनक्लेचर में बहुत सारे वर्ड्स का भी यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है कि आप फीचर के बिहार पे करो, क्योंकि फीचर तो बहुत सारे होते हैं तो आप कितने वर्ड यूज करो एक नोमेनक्लेचर के अंदर, राइट। तो इसके बाद ये कुछ खास तो यूज चला नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर माने कि मालूम पड़ रहा है कि इस नोमेनक्लेचर के अंदर कितने वर्ड यूज होंगे, 2 वर्ड यूज होंगे। ठीक है, नाम से आपको मालूम पड़ा बाइनोमियल, बाइनोमियल 2। ठीक है, और पहले बता दूं मैं, दिस वाज प्रपोज बाय गैस्पर्ड। गैस्पर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज करा। उसकी एक बुक थी, बुक का नाम था पाइनेक्स थिएटर बोटानिका। गैस्पर्ड ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इस बुक में वर्णन करा, इस बुक में बताया। और इस बुक के अंदर माने ये जो बुक है, ये जो बुक है, इस बुक के अंदर इसने बताया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स वगैरह जो बताया, लेकिन कुछ खास मतलब इसमें कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी गलतियां थी। तो बाद में साइंटिस्ट आए कैरोलस लीनियस ने इनकी बुक को पढ़ा और बुक को पढ़ने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें करेक्ट करी। माने बहुत चीजें करेक्ट करने के बाद लीनियस ने यहां पर जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दुनिया के सामने रखा। इसलिए अगर पूछा जाए फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो इसका आंसर जाता है किसे, कैरोलस लीनियस को। लेकिन अगर पूछा जाए प्रपोज बाय तो कौन है, गैस्पर्ड। तो गैस्पर्ड ने इसको दिया था लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो जो बुक्स थी उसके अंदर फिर किसने इंप्रूव करा, कैरोलस लीनियस। ले हम बोलते हैं क्या, फाउंडर ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आप जानते हो लीनियस ने जो है वो 2 बुक लिखी थी। एक बुक का नाम है स्पीशीज प्लेंटेरम, एक बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, इस बुक के अंदर उसने प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में बताया। ठीक है, और इसमें बताया एनिमल्स के बारे में। माने साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल चाहिए, माने प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल्स चाहिए वो स्पीशीज प्लेंटेरम में लिख दिया, किसने, लीनियस ने। और जो एनिमल्स में अगर नोमेनक्लेचर करना है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर तो उसके लिए रूल कहाँ आ गया, सिस्टेमा नेचुरी में आ गया।
माने प्लांट के लिए अलग रूल होते हैं, एनिमल्स के लिए अलग रूल होते हैं, इस बात को आप याद रखना। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये वाली जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को, लेकिन ये वाली जो बुक थी पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758। माने ये समझ लीजिए कि 1753, मतलब अगर मैं सॉल्व कर दूं पूरा, 1753 एक बहुत ही यूनिक टाइम रहा है हिस्ट्री में, क्योंकि 1753 से पहले लोगों ने जो मन चाहा वैसे नाम दे दिया, जैसा मन चाहा वैसे दे दिया, लेकिन 1753 के बाद क्योंकि रूल्स बनने शुरू हो गए, तो 1753 के बाद जितने भी नॉमेनक्लेचर रखे गए सब इसके अकॉर्डिंग रखे गए। लेकिन 1753 जैसे कि मान लीजिए पॉलिनोमियल वाला, मतलब इस ऐसा चल रहा था, माने 1753 से पहले साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर लोग अपने अकॉर्डिंग दे रहे थे, कुछ रूल नहीं थे, लेकिन 1753 के बाद रूल्स आ गए, नए तरह के इस तरह के बुक्स आ गई और इनमें रूल्स लिखे थे। तो 1753 के बाद जो नॉमेनक्लेचर हुआ वो ज़्यादा बढ़िया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है ना। तो 1753 में जब बुक छपी थी स्पीशीज प्लेंटेरम की, उसके 5 साल बाद छपी थी किसकी, सिस्टमा नेचुरी की। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये टाइम हिस्ट्री में कहते हैं रिमार्केबल टाइम, एक ऐसा टाइम जिससे आप हमेशा याद रखोगे। ये तो आप कभी भी 1753 ये 4 डिजिट नहीं भूलोगे, ठीक है। इसी दिन के मतलब इसी साल के बाद से नॉमेनक्लेचर जो है वो नए मुकाम पर चला। अच्छा और ध्यान दीजिएगा, जो स्पीशीज प्लेंटेरम थी, इसी स्पीशीज प्लेंटेरम को पढ़ के, इसी स्पीशीज प्लेंटेरम के डेटा को यूज कर करके सन 1961 में, ध्यान से सुनना, कि स्पीशीज प्लेंटेरम में जो डेटा था प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए, उसको यूज करके 1961 में एक बुक बनाई गई, इसका नाम था ICBN। इस बुक का नाम था ICBN, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। NCERT ने 4 लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, लेकिन वो आगे में भी इंप्रूव हो सकता है, करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये एक बुक का नाम है, एक्चुअली में ये कोई ऐसी टीम नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक बुक का नाम होता है ICBN। और इस ICBN के अंदर सारे के सारे वो रूल लिखे हुए हैं जो किसी प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए चाहिए होते हैं। ऐसे ही इससे जो बनी बुक वो नाम थी कौन सी, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर क्या आएगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इतना क्लियर है कि भाई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज बाय गैस्पर्ड इन द बुक पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका, और जिसको करेक्ट करा लीनियस ने, और इसमें देन इसने क्या करा, इसने प्रपोज करा, इसने उस चीज़ को दुनिया सामने लेके आया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। और जब लेके आया तब इसने 2 बुक बनाई थी। पहली बुक थी स्पीशीज प्लेंटेरम, कब, 1 मई 1753, और सेकंड आई थी सिस्टेमा नेचुरी जो कि 1 अगस्त 1758 में। उससे बाद में माने तकरीबन मान लो 207 सालों के बाद, अराउंड 207 कुछ ऐसे को देख लेना, मुझे लग रहा इतना ही होगा। तो 207 सालों के बाद जो है वो 1961 में एक बुक बनाई गई, उसी बुक का यूज़ करके, और इस बुक का नाम था ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और उसका यूज़ करके बनाया क्या, ICZN, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ 207 साल का समय लगा ICBN को बनाने के लिए। और ICBN क्या है, अगर आपको किसी भी प्लांट का नॉमेनक्लेचर देना है तो उसके लिए जो भी रूल फॉलो करने हैं वो सारे रूल इसी बुक में लिखे हुए हैं। आपको प्लांट का साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर इसी बुक के रूल के अकॉर्डिंग लिखना होगा। अगर आपने एक भी रूल वॉयलेट कर दिया तो आपका वो नॉमेनक्लेचर काट दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखें। सो गाइस बात करते हैं हम किसकी, लीनियस की। तो लीनियस ने 2 तरह के 2 बुक लिखी थी, स्पीशीज प्लेंटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। स्पीशीज प्लेंटेरम जो बुक है इसी को लेके बनाई गई थी ICBN 1961 में, जहाँ पर इसका फर्स्ट पब्लिश बुक हुई थी वो 1961 में हुई थी। उसके कुछ टाइम बाद इसका रिवाइज शेड्यूल आया 1975 में, और चीज़ ऐड करेगी, और 1978 में इसका अब सेकंड वर्जन आया। और अब तो खैर यह हालांकि हर 6 साल में जो है इसमें बार चेंजेस आते रहते हैं। देखिए जो ये बुक थी, लीनियस की जो बुक थी स्पीशीज प्लेंटेरम, ये बुक के अंदर प्लांट्स के बारे में जितने प्लांट्स आज हम जानते हैं, मतलब उस टाइम पे जानते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इसमें रखी गई थी। तो इस बुक को पेरिस की लाइब्रेरी में रखा गया था।
दुनिया में एकमात्र जगह उस टाइम पर पेरिस की लाइब्रेरी थी जहां पर इस बुक को रखा गया था। मतलब ये कह सकते हो कि पेरिस की वो लाइब्रेरी जो थी वो तरह से प्लांट का, सारे दुनिया के जितने प्लांट्स हम जानते हैं उन सारे प्लांट का वो एक तरह से सोर्स था। मतलब अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसी प्लांट की, अब वहां जाके पढ़ सकते हो। तो जितने भी साइंटिस्ट जो नए नए प्लांट ढूंढ रहे थे, जो प्लांट ढूंढ रहे थे, मान लो मैंने कोई प्लांट ढूंढा है, प्लांट, और मुझे मालूम करना है कौन सा प्लांट है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? पेरिस। पेरिस में जाके जो स्पीशीज प्लांटेरियम जो बुक है उस बुक को खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगर मेरे इस प्लांट के फीचर उस बुक के किसी प्लांट के फीचर से मैच कर गए, इसका मतलब ये प्लांट वही है। अगर मेरे प्लांट के फीचर उस बुक के अंदर जो प्लांट के फीचर्स हैं उनमें से किसी एक से मैच कर गए, इसका मतलब मेरा प्लांट वही है। और अगर वही है इसका मतलब मैंने कुछ नया ढूंढा ही नहीं, माने कि मैं पुरानी चीज ही दोबारा से ले आया। अब बताओ मेरा पेरिस जाना बेकार हुआ नहीं हुआ कि मैंने कुछ नया ढूंढा भी नहीं, जो ढूंढा था वही मैंने चीज़ ढूंढ रखी है। तो ये चीज़ बहुतों को दिक्कत देती थी, मतलब उस टाइम पे कि बहुत लोग अपने आसपास कंट्री से नई नई चीज़ें ढूंढ कर ला रहे हैं, पता लग रहा है कि वो चीज़ पहले ढूंढी जा चुकी है। तो फिर कुछ है, फिर गवर्नमेंट ने एक चीज़ सोची कि काम करते हैं इस बुक को हर कंट्री में अवेलेबल कराते हैं और इसमें हमें जितने प्लांट की इन्फॉर्मेशन मालूम है सारे इन्फॉर्मेशन इसी बुक में डाल दो और हर कंट्री में अवेलेबल करा दी। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए इंडिया की बात करें, अब मैं हूँ, अब मैंने कुछ ढूंढा तो मैं इंडिया में ही तो रहूँगा, बाहर तो नहीं जाऊँगा। तो इससे क्या होता है कि मान लो मैं इंडिया में गया जहाँ पे भी होगी बुक और वहाँ मैं जाके देखता हूँ कि अच्छा ये प्लांट ऑलरेडी डिस्कवर है, तो एटलीस्ट मेरा इतना एक्सपेंसिव, मेरे कितने खर्चे तो नहीं होंगे, इतनी मेरी सिरदर्दी तो नहीं होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हर एक कंट्री में ऐसी बुक रखी हो, एक बुक होनी चाहिए। अब तो खैर बहुत सारी बुक है, तो उस बुक के अंदर सारे प्लांट की इन्फॉर्मेशन होती है। जो आपने प्लांट ढूंढा है आपको मालूम करना है कि नया पुराना, तो कुछ नहीं करना, उस बुक से मैच करा लो। अगर उस बुक में किसी भी प्लांट से इसकी फीचर मैच कर जाए, माने ये प्लांट आपका पुराना, अगर अब मैच नहीं कर रहा, किसी भी पन्ने में लिखे प्लांट से आपका ये प्लांट मैच नहीं कर रहा, तो माने कि आपने एक नया स्पीशीज डिस्कवर्ड कर लिया है। सो उस बुक में आपके अगले एडिशन में उस बुक में आपका भी वो पेज ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं आपके एक छोटी चीज बता दूं, और बहुत काम की चीजें सुनना जरूर। मैंने कहा था लास्ट टाइम कि प्लांट की बायोडाइवर्सिटी कितनी है? प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है 5 लाख। एनिमल्स की कितनी है? अप्रॉक्स 12 लाख। तो एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, अभी मैंने रूल बताऊंगा, रूल बताया नहीं ना आपको। एक रूल ये भी कहता है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में कि प्लांट के अंदर कभी भी जीनस और स्पीशीज सेम नहीं हो सकते, जैसे कि एनिमल में होते हैं। जैसे होता है ना रेटस, ठीक है, ऐसा होता है रेटस। एक होता है नाजा, होता है ऐसा। भाई दोनों जो है वो सेम जीनस स्पीशीज, ये यहाँ नहीं सकता कभी भी। क्यों नहीं सकता? भाई 5 लाख प्लांट हैं और हमारे पास जितने वर्ड्स हैं हमारे पास इनको देने के लिए, वो सफिशिएंट है। मतलब आप मान लो कि आपके पास कोई 3 इंडिविजुअल हैं, 1 2 3, ठीक है, और मैंने आपको दिए हैं 3 अल्फ़ाबेट CAG, इनका नाम रखने के लिए। आप क्या बोलोगे कि सबको एक मिल जाएगा, C मिल जाएगा, A मिल जाएगा, G मिल जाएगा। अब मैंने बोला यही 3 चीज़ें, लेकिन अब मैं बंदे दे रहा हूँ 9। क्या दे रहा हूँ? 9। आप क्या बोलोगे? पहले CAG कर दोगे, फिर क्या बोलोगे कि ये CA हो गया, अगला क्या बोलोगे? AA हो गया, क्योंकि आपको आपको हर बंदे का नाम अलग रखना है ना, सेम 3 चीज़ का यूज़ करके। तो रिपीटिशन चांसेस कहाँ होते हैं? जहाँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हाई और जो वर्ड्स हैं वो कम हो। तो क्योंकि प्लांट के नंबर 5 लाख हैं और हमारे पास जितने वर्ड्स हैं वो सफिशिएंट है इनके लिए, इसलिए इनमें हर एक को अलग अलग नाम मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे 12 लाख है, 12 लाख है, माने हमारे पास वर्ड्स कम है और नाम रखने वाले बहुत ज़्यादा। तो हमने कई बार सेम वर्ड को 2-3 बार यूज़ कर लिया ताकि हमें सब में एडजस्टमेंट हो जाए। हाँ, अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि इनके 10 से 12 लाख पहुँच गए नंबर, तो यहाँ भी आपको सेम जीनस स्पीशीज देखने को मिल सकता है। तो एक रूल ये भी कहता है कि कभी भी एनिमल के अंदर आपको तो मिल सकती है दोनों सेम चीज़, लेकिन इसमें ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके नंबर कितने हैं? 5 लाख। नंबर कम है इसलिए ऐसा इनके अंदर पॉसिबल है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं रूल्स की। जो रूल्स हैं जरा रूल्स भी पढ़ लेते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का हम रूल्स वो पढ़ रहे जो एनसीईआरटी में, देखिए हम ज़्यादा एक्स्ट्रा रूल नहीं है क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपके रूल्स सिर्फ उतने काम के जितना आपको एनसीईआरटी लिख के देती है, क्लियर। तो हम ज़्यादा रूल्स नहीं देखेंगे, जितने एनसीईआरटी में सिर्फ उनको देखेंगे। रूल्स क्या क्या है? रूल्स ऑफ
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला रूल तो ये है कि हमेशा साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड होने चाहिए। कितने? 2 वर्ड होने चाहिए। 2 वर्ड शुड बी देयर, जिसमें से पहला वर्ड जो होगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा, वो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड वर्ड होगा वो हमेशा स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा, जीनस का जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अभी एग्जांपल्स आपको मैं बताऊंगा। और जो स्पीशीज का जो पहला लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए? वो स्मॉल होना चाहिए। 4 चीज़, अगर आप इसे हैंड रिटन माने हाथों से लिख रहे हो किसी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को, तो आपको उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा मतलब है सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक। अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट आपको करना होगा इटैलिक्स में। किसमें? इटैलिक्स में। क्लियर? एंड 6 पॉइंट, आप जो भी वर्ड यूज़ करोगे वो आप सारे वर्ड यूज़ करोगे लैटिन भाषा के। आपको साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करने के लिए जो वर्ड यूज़ करने हो सारे कौन से भाषा के होने चाहिए? लैटिन लैंग्वेज के। ठीक है, तो ज़रा बारी बारी से देखते हैं कि क्या है ये चीज़ें। तो पहले रूल की बात करते हैं, जो है कि हमारा 2 वर्ड होने चाहिए। 2 वर्ड में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखता हूँ, मैं मैंगीफेरा इंडिका। ये साइंटिफिक नेम है किसका? मैंगो का। तो इसमें 2 वर्ड हैं, 1 और 2। 2 वर्ड है माने किस में आ गया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत आ रहा है। देन फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकंड स्पीशीज। अगर मैं इसको ऐसा करता, इंडिका मैंगीफेरा, तो इसमें पता क्या कर दिया मैंने? गलत कर दिया। क्यों? जीनस चला गया पीछे, स्पीशीज आ गया आगे। जबकि क्या बोलता है? पहला फर्स्ट वर्ड कौन सा होना चाहिए? जीनस। माने जीनस को हमेशा आगे आना चाहिए, स्पीशीज को हमेशा पीछे जाना चाहिए। सेकंड रूल ये। थर्ड रूल पे आओ। जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीशीज का स्मॉल। अगर मैं ऐसा करूंगा, मैंगीफेरा इंडिका, तो ये गलत है। क्यों? जीनस का पहला वर्ड पहला लेटर कैपिटल, लेकिन स्पीशीज का पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल, जो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल, क्योंकि स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। चलो ठीक है, मैंने काम करता हूं, अब बताना ठीक है कि नहीं ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, अब तो ठीक है? अब भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब स्पीशीज का तो ठीक है, लेकिन आपने जीनस का भी स्मॉल कर दिया। जीनस का क्या होना चाहिए? पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, तो आपको दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देन आता है हैंड रिटन। अगर मैंने हाथ से लिखा है और मैंने अंडरलाइन नहीं करा, तो ये टेक्निकली गलत माना जाए, क्योंकि मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा। अंडरलाइन कैसे करूं? अंडरलाइन ऐसे कर दूं? ऐसे करूंगा तो फायदा नहीं है। इनको सेपरेटली मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन। देन फिफ्थ, इटैलिक्स में लिख। अगर आप करें तो प्रिंट इटैलिक्स में करो। इटैलिक्स मतलब कैसे होता है? आसान है। इटैलिक्स एक फॉन्ट होता है, आपने अगर देखा लैपटॉप वगैरह में, अगर मान लो मैंगो ऐसे लिखा है तो इटैलिक्स में ऐसे होता है, मतलब तिरछा कर दो हल्का सा, इटैलिक्स बन जाता है। सो अगर आप प्रिंट कर देखो, हालांकि मैं प्रिंट तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कभी लैपटॉप वगैरह पे कभी कर रहे हो प्रिंट, आप कभी पेज पे उतार रहे हो, आपको हमेशा इटैलिक्स पे प्रिंट करना होगा। ठीक है। लैटिन, आप हमेशा लैटिन भाषा के शब्द का यूज़ करोगे इस नाम को देने के लिए। ये नहीं कि आपने रमेश, सुरेश, चंदू, फंदू नाम दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। लैटिन ही क्यों चुनते हैं? लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। देखिए, लैंग्वेज 2 तरह की होती है, एक डेड और एक लिव। हम बोलते हैं वो लैंग्वेज लिव होती हैं जो बोली जाती हैं, और जो लैंग्वेज बोली ही नहीं जाती उन्हें डेड बोलते हैं। जैसे इंग्लिश है, बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, जर्मन बोली, तो ये सब तुम्हारी लिव लैंग्वेज होगी। ठीक है, ये सब तुम्हारी लिविंग होगी। और लेकिन डेड की बात करें तो डेड बोली नहीं जाती, मतलब कोई बोलता ही नहीं है, और लैटिन उनमें से एक है, क्योंकि इन लैंग्वेज कोई बोलता ही नहीं है, तो इसमें चेंजेस भी नहीं आते। इनकी डिक्शनरी भी क्या होती है? डेड होती है, माने उनकी डिक्शनरी में कोई चेंज भी नहीं आएगा। जो वर्ड के मीनिंग आज हम देख रहे हैं, यही वर्ड के मीनिंग ऐसे 100 साल बाद भी होंगे, 2 साल बाद भी होंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अब इंग्लिश में इंग्लिश में पहले बोलते थे पुलिस बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? आज कॉप बोलते हैं ना। पहले पुलिस था, अब क्या होगा? कॉप हो गया।
तो यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड चेंज, बार बार नए नए वर्ड आ रहे हैं, नए नए वर्ड आ रहे हैं, वर्ड चेंज हो रहे हैं, लेकिन लैटिन लैंग्वेज जो बोली ही नहीं जाती कुछ खास, जो कुछ इक्के दुक्के लोग बोलते हैं, इनके अंदर तो चेंज कभी आता ही नहीं। और जिन लैंग्वेज को हम बोलते ही नहीं है वो डेड लैंग्वेज होती है, और जिनको बोलते हैं वो लिव लैंग्वेज होती है। वो लिविंग मतलब एक तरह से जी रही है लैंग्वेज, एक तरह से कह सकते हैं। सो लैटिन लैंग्वेज को चुनने का कारण क्या है? बिकॉज ये एक डेड लैंग्वेज है, माने बोली नहीं जाती, और क्योंकि बोली नहीं जाती है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस भी नहीं आते, चेंजेस नहीं आते, इसीलिए हमारे लिए बेटर है हमने जिस वर्ड को यूज़ करा है किसी को नाम देने के लिए, जो वर्ड का मीनिंग वो आ जाए, यही वर्ड का मीनिंग आज से 100 साल बाद भी सेम रहने वाला है। तो ये होगा तुम्हारे रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद ज़रा बात करते हैं एक नई टाइप की नोमेनक्लेचर की, जो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको ज़रा मैं कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, स्पीशीज हम कैसे अलग कर सकते हैं। अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2, अगर इनमें डिफरेंस 6 से ज़्यादा मिल गए, अगर 6 से ज़्यादा डिफरेंस इनमें दो ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं, तो वो एक नई स्पीशीज बोली जा सकती है। टाइगर और लायन 6 से ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर 6 से कम है तो वो सेम स्पीशीज में होगी। क्या होगी? सेम स्पीशीज में होगी, उससे हम डिफरेंट स्पीशीज में काउंट नहीं कर सकते। बट सेम स्पीशीज में होने के बावजूद उन्हें हम डिफरेंट सब स्पीशीज में या डिफरेंट वैरायटी में काउंट कर लेंगे। अगर मैं स्केल बनाऊं तो स्केल बना के समझ जाओ, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 6 से ऊपर तो जितने मर्जी आप चाहे लिख लो। तो अगर 6 से कम हुई तो कोई स्पीशीज़ नहीं, माने वो सेम स्पीशीज़ कहलाएगी। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा हुई तो वो कहलाएगी डिफरेंट स्पीशीज़। अगर O1 O2 में डिफरेंस मुझे 5 मिल जाए तो दोनों सेम स्पीशीज़, दोनों अलग अलग नहीं है। हाँ, बस दो डिफरेंस को ही मत काउंट करना, दो डिफरेंस आप कभी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर दो इंडिविजुअल में दो डिफरेंस तो होते ही होते हैं। अगर सेम स्पीशीज़ के दो इंडिविजुअल लो या वैसे भी ले लो, तो इसमें दो चीज़ों का फर्क तो आपको हमेशा मिलेगा। एक तो मिलता है फिजिक के बेस पे, कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। एक मिलता है सेक्स के बेस पे, कि वो मेल है या फीमेल। तो आपको जेंडर और फिजिक, इस बेस पे तो आपको डिफरेंस सब में मिलेगा। तो आप कभी भी इन दो डिफरेंस को काउंट नहीं करोगे डिफरेंट स्पीशीज के लिए। माना अगर मैंने बोला ना 6 डिफरेंस, उस 6 के अंदर ये दो नहीं आ रहे, अगर इन दो को मिलाओगे तो 8 हो जाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप कभी भी ये दो डिफरेंस काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये तो खैर मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं कि अगर दो स्पीशीज में 6 से ज़्यादा डिफरेंस मिल जाए तो वो डिफरेंट स्पीशीज, अगर नहीं मिल रही है, 6 से कम मिल रही है, 5 या 4 है, तो वो क्या होती है सेम स्पीशीज है। अब मुद्दा देखो, डिफरेंस तो आ गया, अब डिफरेंस आ गया तो कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 6 से ऊपर नहीं है तो हम अलग कर सकते नहीं। तो हमने स्पीशीज के अंदर क्या कर दी, हमने वैरायटी कर दी। क्या कर दी? वैरायटी कर दी, या सब स्पीशीज कह लो। भाई प्लांट के लिए लगता है वैरायटी, और एनिमल के लिए क्या लगता है? सब स्पीशीज, राइट? समझ गए? तो ये क्या है, जब 6 से कम डिफरेंस हो तब हम स्पीशीज तो बना सकते नहीं है, हम वैरायटी या ये बना लेते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो जरा मैं बताता हूँ ट्राइनोमियल मतलब इसके अंदर कितने नाम आएंगे? 3 नाम आएंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक है, क्रो का साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडस। 3 नाम आ गए, कॉर्वस स्प्लेंडस। जीनस, स्पीशीज, वैरायटी, क्योंकि प्लांट ये है और सब स्पीशीज, क्योंकि ये क्रो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, क्रो एक एनिमल है, और एनिमल के लिए क्या आता है? सब स्पीशीज, माने स्पीशीज तक जाएगा सब स्पीशीज, ना कि वैरायटी। वैरायटी थी प्लांट में देखो, ओलेरिशिया, बॉट्राइटिस एक है, ब्रासिका, ओलेरिशिया, कैपिटाटा। ठीक है। सो यहां पर ये हो गया कॉलीफ्लावर, ये हो गया कैबेज। हाँ जी, देखिए आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 3, 1, 2, 3 जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी है वो सब स्पीशीज नहीं है, प्लांट आ गया ना। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है? कॉलीफ्लावर।
कैबेज का क्या, ब्रासिका, ऑलरेशिया एंड कैपिटाटा, ये 3 वर्ड आ रहे हैं। तो ये किस में आ गए, ये ट्राइनोमियल में आ गए। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो किसी एरिया में ऐसा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर हो गया ये हो गया ब्रासिका हो गया, ठीक है, ये ब्रासिका हो गया, ठीक। और हुआ क्या, किसी कारणवश यहाँ पर जैसे नॉर्मली ये आपस में इंटरब्रीड करते होंगे, इंटरब्रीड माने रिप्रोडक्शन करते होंगे, ठीक है। कैसे बनी, अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि बाद में किसी कारणवश नेचर ने इनके बीच का कनेक्शन कट कर दिया, मान लीजिए बीच में कोई रिवर आ गया, ऐसा कुछ आ गया जिससे ये तीनों अलग हो गए। अब आपस में कनेक्शन नहीं रहा, तो इसमें चेंजेस अलग आए, इसमें चेंजेस अलग आए, इसमें चेंजेस अलग आए। भाई जब ये तीनों अलग हो गए तो अलग होने के बाद उसको अलग कंडीशन मिल रही है, इसको अलग कंडीशन, इसको अलग, तो तीनों के बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस इनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 5 डिफरेंसेस, नॉर्मली 5 डिफरेंसेस यहाँ पे काउंट होते हैं, मतलब इन दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं, 5 डिफरेंसेस हैं। अगर 6 से ऊपर तो किसमें आते हैं, डिफरेंट स्पीशीज में, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि पहले कौन ब्रासिका की स्पीशीज रही होगी, लेकिन वो क्योंकि नेचर ने अलग अलग कर दिया तो इसलिए वही सेम अलग अलग जो सेम थी ब्रासिका उनमें चेंजेस अलग अलग आए, और जब चेंजेस आए तो डिफरेंस क्रिएट हुआ, 5 डिफरेंस क्रिएट हुए। लेकिन 5 है, 6 से कम है, इसलिए रखा सेम स्पीशीज में, बट क्योंकि डिफरेंस रख दिया वैरायटी में। हाँ, अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया कि दोनों में डिफरेंस 6 से ऊपर 7 डिफरेंस हो गए, मानो दोनों डिफरेंस कितने आ गए, दोनों में 7 हो गए, तो उसके बाद इन दोनों को हम डिफरेंट स्पीशीज में रख देंगे, समझ रहे हो, इन दोनों को हम डिफरेंट स्पीशीज में रख देंगे। कैसे, देखो अभी 5 डिफरेंस है तो इनका नाम ये है, अब लेके चलो जब 7 डिफरेंस आ जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा ब्रासिका बोट्राइटिस, ऑलरेडी हट जाएगा, इसका हो जाएगा ब्रासिका कैपिटाटा। समझ रहे हो कि ये जो सब स्पीशीज हम लगा रहे हैं, वैरायटी लगा रहे हैं, ये वैरायटी मेन स्पीशीज बन जाएगी जब इनमें डिफरेंस 6 से ज्यादा आ जाएंगे। तो समझ आ रहा है कि 3 वर्ड थे, 3 वर्ड, तीसरा वर्ड क्यों आया बताओ मुझे। तीसरा वर्ड इसलिए आया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग थे लेकिन 6 डिफरेंस नहीं थे, लेकिन जैसे 6 डिफरेंस मिलेंगे तो यही तीसरा वर्ड क्या बन जाएगा, इनकी मेन स्पीशीज बन जाएगी और बीच वाला हट जाएगा। मैं कह सकता हूं कि ट्राइनोमियल से बाइनोमियल बनने के मैक्सिमम चांस होते हैं, माने 3 नाम वाला 2 नाम में कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो रही है, लगातार डिफरेंसेस आते जा रहे हैं। लेकिन बाइनोमियल ट्राइनोमियल में कन्वर्ट हो जाए इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, मिनिमम होते हैं इसके चांसेस, समझ रहे हो। तो ट्राई टू बाइनोमियल ये तो मैक्सिमम चांस है, क्योंकि लगातार हम सब में वेरिएशन आ रही है। अभी चलो 4 है 5 है, लेकिन जिस दिन 600 पर आ गई तो हम क्या हो जाएगा, मतलब हम अब मेरी बात नहीं कर रहे, लेकिन जिसका भी ट्राइनोमियल है, तो आपको पता ना ट्राइनोमियल क्यों रखी गई है। ट्राइनोमियल सिर्फ उनके लिए रखी गई है जिनके अंदर सेम स्पीशीज के अंदर डिफरेंस मिल रहा है लेकिन 6 से कम मिल रहा है, सिर्फ उनमें ट्राइनोमियल लग रहा है। और जिस दिन वो डिफरेंस बढ़ जाएगा उस दिन उनका ट्राइनोमियल हटके क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर दिक्कत आपको लग रही है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट डाल देना, मैं कोशिश करूंगा इसकी एक वीडियो और बनाऊं और सिंपल तरीके से। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो फिर मिलते हैं धारावाहिक में इन्हीं अच्छी शक्लों के साथ, जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें। मिल रहा है आपको 3 ऐसी कितने ऐसी यार।